नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है बाबा साहब अम्बेडकर। राष्ट्र प्रेरक बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर घोर गरीबी, भूख, अपमान, अभाव का सामना करते हुए सर्वोच्च शिक्षा अर्जन किए और जग में ज्ञान प्रतीक कहलाए, जिससे संसार में भारत का मान बढ़ा। वे देश के लिए विधान बनाए, इसलिए उन्हें विधि निर्माता कहा जाता है। दूरदृष्टि वाले, सत्यनिष्ठ, निर्भय महामानव बाबा साहेब हमारे देश के धरोहर हैं। यद्यपि वे अति साधारण छात्र थे, परंतु कठोर परिश्रम और इच्छा शक्ति की बदौलत पांडित्य हासिल की और विश्व के श्रेष्ठ विद्वान बने। वे पहले एशियाई हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी हासिल की। वे जीवन की हर बाधा को अपनी मेहनत से परास्त कर आगे बढ़ते रहे। ज्ञान, चरित्र, त्याग, निष्ठा की वे जीवंत गाथा हैं। युगांतक समाज सुधारक व तेजस्वी धर्म सुधारक विद्वान थे, जिन्होंने लोगों को सम्मान के साथ जीने व जुल्म का प्रतिवाद करना सिखाए। जन जागृति के लिए मुक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता व प्रबुद्ध भारत नामक अखबार निकाले। भारतीय समाज में लोगों को शिक्षित हो, संघर्ष करो, संगठित हो का मूल मंत्र दिए। उनमें आत्मविश्वास पैदा किए और स्वाभिमान व अधिकारों के लिए संघर्ष का हौसला भरे। उन्होंने मानव मूल्यों के न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता के साथ गरिमामय रूप में स्थापित किए, जो हमारे संविधान की शक्ल में हम भारतीयों का जीवंत राष्ट्रीय धर्मशास्त्र है। यह हमें जीव जंतु के नाम पर इंसान को इंसानियत से समझौता न करने की सीख देता है। उनका सृजनात्मक व्यक्तित्व छात्रों और युवाओं के लिए विशेष रूप से प्रेरक और आकर्षित करने वाला है। अन्य कॉलेज के छात्र उनका लेक्चर सुनने आया करते थे। वे उत्कृष्ट प्रोफेसर, उच्च कोटि के लेखक, रचनात्मक चिंतक, प्रभावोत्पादक वक्ता, प्रखर पत्रकार, विश्लेषणात्मक इतिहासकार, विधि विधाता, संगीत प्रेमी, क्रिकेट खिलाड़ी, मौलिक अर्थशास्त्री, भाषाविद, धर्मज्ञाता, कुशल प्रशासक, उदार बैरिस्टर, फिक्रमंद मानवतावादी, सृजनात्मक राजनेता और देश प्रेमी निर्माता रहे, जिनके लिए नेशन फर्स्ट ही जीवन का मकसद रहा। वे मिश्रित अर्थव्यवस्था के हिमायती थे, जिसमें सभी का भला निहित है। इतिहास की महत्ता को समझते हुए उन्होंने इतिहास जानने को कहे और बताए कि इससे ही वर्तमान का सुधार और सुखद भविष्य का निर्माण होगा। उन्हें बोधिसत्व कहा जाता है क्योंकि वे ताउम्र स्वयं तकलीफ़ें सहकर दूसरों को मुक्ति दिलाते रहे और स्वयं गंभीर क्षति उठाते रहे। पत्नी समेत 4 बच्चे इलाज और उचित देखरेख के अभाव में अकाल मौत के शिकार बन गए। जन सरोकार के लिए सधैर्य हर तकलीफ, अपमान, नुकसान झेले, परंतु जनहित से कभी समझौता नहीं किए। महात्मा ज्योतिबा की तरह वे जाति का उन्मूलन चाहते थे, अतः जनता को चेतनशील करने हेतु जाति का विनाश नामक विचारोत्तेजक ग्रंथ लिखे। वास्तव में वह ग्रंथ जाति उन्मूलन के लिए तैयार किया गया उनका अध्यक्षीय प्रवचन था, जो लाहौर में आयोजित एक बड़े सभा में प्रसारित होना था। सभा के आयोजक इसमें कुछ बदलाव चाहते थे, परंतु वे इसके लिए तैयार नहीं हुए। फलतः वह सभा ही नहीं हुई। बाबा साहेब स्वयं को अपमानित महसूस किए और उन्हें छपाई में हुए आर्थिक खर्च का नुकसान भी उठाना पड़ा। अपनी बौद्धिक ईमानदारी की बदौलत ही वे निर्भीक और बेबाक रूप से तथ्यों को उजागर कर सार्थक विरोध करते थे। खतरे की परवाह किए बगैर असमानता का पोषक मनुस्मृति
किताब जला दिए और पारंपरिक प्रतिबंध को तोड़ सार्वजनिक पेयजल स्थलों से सबको पानी पीने का हक दिलाए। महाड़ चौदार तालाब की घटना भारतीय इतिहास में मील का पत्थर है, जिसका उन्होंने ही नेतृत्व किया था। कुख्यात वर्ण व्यवस्था को खत्म करने की नसीहत शंकराचार्य को दी। उन्होंने गोल मेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार को फटकार लगाकर उसकी शासन व्यवस्था को चुनौती दी। देश के नेता गांधी जी के समक्ष जनता की सामाजिक धार्मिक दुर्दशा का दर्द उजागर किए। भगत सिंह को फांसी दिए जाने का वे उग्र विरोध किए। इंग्लैंड पढ़ने गए तो उन पर ब्रिटिश सरकार ने निगरानी रखी। विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर हेराल्ड लास्की ने उनको क्रांतिकारी कहा। वे एक प्रबुद्ध राजनेता थे। देश के तमाम नेता उनका सम्मान करते थे। प्रखर समाजसेवी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संत पेरियार, संत गाडगे बाबा, भंते चंद्रमणि, महापंडित राहुल संस्कृत्यायन, भदंत आनंद कौशल्यायन, प्रोफेसर धम्मानंद कौशाम्बी आदि जैसे विद्वानों, आध्यात्मिक जनों, प्रबुद्धों व राजनेताओं से उनका आत्मीय संबंध रहा। अंग्रेज भी उनकी विद्वता का कद्र करते। अंग्रेज मानते थे कि वे अकेले ही 500 स्नातक के बराबर हैं। राजा राजवाड़े उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे। दरभंगा राज समेत कई राजा उनके सहयोगी रहे। कोल्हापुर के राजा ने उन्हें अपना भाई बताया तो बड़ौदा के राजा ने उन्हें ऊंची शिक्षा के लिए विदेश भेजा। उनका एक शिष्य एड चांगदेव भवान खैर मोड़े ने उन्हें सम्मान भाव से बाबा साहब कहा, जो उनके नाम का पर्याय हो गया। उनका जन्म महू में एक सैनिक परिवार में हुआ था। पिता रामजी सकपाल और माता भीमा की वे 14वीं संतान थे। वो भारतवासियों के भारत रत्न थे। बाबा साहब भगवान बुद्ध के दिखाए मार्ग के सच्चे अनुयायी थे। बोधिसत्व बोध गया और शीर्ष स्थल कोरेगांव के प्रति उनका अपार श्रद्धा थी और महात्मा ज्योतिबा और संत कबीर को वे गुरु मानते थे। वे देश के लिए संविधान की रचना कर समाज में सदियों से व्याप्त विकृतियां समाप्त किए। वे भारतीय संस्कृति के घोर हिमायती थे। भारत में बुद्ध द्वारा मानवतावाद के दिखाए मार्ग बौद्ध धर्म को पुनः जीवित किए। उनकी ज्ञानमय पुकार पर 14 अक्टूबर 1956 को लाखों लोगों ने नागपुर में बौद्ध धर्म में वापसी की और यह सिलसिला आज भी जारी है। वे बुद्ध और उनका धम्म नामक धर्म ग्रंथ का सृजन के अलावा एक से बढ़कर एक अमूल्य रचनाएं रची और शास्त्र पर इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, जिसके आधार पर 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी कास्ट इन इंडिया जैसे कई मौलिक व युगांतकारी ग्रंथों की रचना की और कहे, प्रगति के लिए जाति का विनाश हो। बौद्ध धर्म सामाजिक जीवन का तत्व है। इस राष्ट्र निर्माता ने कहे, इंसान की भली प्रथा से राष्ट्र और समाज बलवान होते हैं। राष्ट्रवादी के साथ साथ वे एक महान मानवतावादी और कारुणिक इंसान थे। श्रमिकों की कार्यदशा सुधारने हेतु बतौर श्रम मंत्री स्वयं खतरनाक कोयला खदानों के अंदर गए। साप्ताहिक अवकाश के साथ कार्य अवधि आधे घंटे तय किए। स्त्रियों को कई अधिकार दिए। पैतृक संपत्ति में हक, सवेतन प्रसूति अवकाश उनकी ही देन है। नारी अधिकारों व हिंदू कोड बिल को लेकर वे कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने से नहीं हिचके। नारी सशक्तिकरण का जो स्वरूप आज हमें कानून के रूप में देखने सुनने को मिलता है, वह बाबा साहेब की ही देन है। वे देश में सबों को वयस्क मताधिकार दिए, जिसे प्राप्त करने में यूरोप के कई उन्नत देशों में लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए वित्त आयोग बनाए। वे ऐसी अर्थनीति चाहते थे जिससे देश में भ्रष्टाचार न हो, युवाओं के लिए रोजगार
कार्यालय खोले, प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग हो। इसके लिए केंद्रीय जल आयोग की स्थापना की। वे भौगोलिक आधार पर राज्यों का निर्माण करने के हिमायती थे। जीवन बीमा की स्थापना की। देश के बड़े बड़े शहरों में हवाई अड्डे बनवाए। भूमि और उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण चाहते थे। वे कहा करते थे कि सरकार की सफलता इस बात में निहित थी कि वह अच्छे अच्छे कानून बनाए और उसे सफलतापूर्वक लागू कराए। सरकार वो अच्छी है जो एक समुदाय को दूसरे समुदाय के शोषण से बचाए। यह विशुद्ध लोकतंत्र के पक्षधर थे ताकि तानाशाही की गुंजाइश ही न रहे। इसलिए उन्होंने एकल शासन पद्धति के बजाय सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन वाली मंत्री परिषदीय सरकार का संघीय प्रावधान संविधान में किए। उन्होंने समता पर आधारित संविधान की रचना की जिसमें सभी नागरिकों का हक बराबर है। उन्हें संविधान की जननी कहा जाता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के उत्कृष्ट निर्वहन के लिए संविधान सभा ने उनके प्रति एहसान जताया और उन्हें पंडित और देवता से नवाजा गया। वे जीवन के अंतिम क्षण तक सक्रिय रहे। अंतिम रात भी किताब लिखी थी। उनका परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को महज 65 वर्ष की अवस्था में दिल्ली में हुआ। इस खबर से सारा देश स्तब्ध रह गया क्योंकि भारत का मसीहा सदा के लिए चला गया था। लेकिन उनके ज्ञान में प्रवचन आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनका स्तूप स्मारक मुंबई स्थित दादर में है जो प्रेरक तीर्थ है। उनके द्वारा शुरू किया गया सामाजिक धार्मिक परिवर्तन का कार्य आज भी अधूरा है जिसे पूरा करना है। इसलिए उनकी महज पूजा करने या जयकार करने के बजाय उनके विचारों को जीवन में उतार कर एक आदर्श समाज का निर्माण करना ही उनके प्रति सच्ची पूजा का प्रदर्शन है। वे भारतीय राजनीति को पंथ निरपेक्ष बनाए। राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ वे सभी को आर्थिक व आध्यात्मिक आज़ादी भी दिलाना चाहते थे। थैंक्स।